एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th हिंदी कविता तोप। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहली पंक्ति है, कंपनी बाग के मुहाने पर साल में चमकाई जाती 2 बार। अब मुहाने मतलब कि एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार पर, धर रखी मतलब रखी गई, संभाल मतलब कि देखभाल, केयर, और विरासत मतलब पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, मतलब हमारी ओल्डर जनरेशन से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि ये जो ऊपर वाली कविता है वो हिंदी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक यानी कि स्पर्श भाग 2 से ली गई है। कवि का नाम क्या है? वीरेन डंगवाल। और इन पंक्तियों में, अब पंक्तियों में क्या बताया हुआ है उसका एक छोटा सा ब्रीफ डाल दोगे। कवि कहते हैं कि जो सन 1857 की तोप है वो आज कंपनी बाग के एंट्री गेट पर, प्रवेश द्वार पर रखी गई है। अब ये कंपनी बाग क्या है? ये अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, ठीक है, एक बाग है, उसे कंपनी बाग बोला गया है। और उसके एंट्री गेट पर एक तोप आज है, जो कि तोप कब की है? 1857 की, ठीक है। और इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग में विरासत में अंग्रेजों से मिली है, मतलब ये जो है कंपनी बाग में आज जो तोप रखी हुई है ये हमें विरासत में मिली, किससे? अंग्रेजों से मिली हुई है, ठीक है। मतलब हमारी ओल्डर जनरेशन ने एक तरीके से हमें कोई वस्तु दी है, यानी कि अंग्रेज भी हमारा इतिहास थे तो उन्होंने हमें ये तोप दी है। उसी तरह यह तोप हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है, ठीक है। जैसे कंपनी बाग मिला है वैसे ही हमें ये तोप भी अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग साल में 2 बार, मतलब वो जो गार्डन है वो साल में 2 बार उसकी काफी अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी प्रकार तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी से लेकर अपने जमाने में, ठीक है। सैलानी मतलब कि जो टूरिस्ट होते हैं, जबर मतलब कि ताकतवर, और सुरमाओं का मतलब वीर, ठीक है। अब प्रसंग आप सेम ही लिखेंगे बट जो आप ब्रीफिंग करेंगे वो चेंज कर देंगे। जैसे कि हमने स्पर्श भाग 2 से ली हैं पंक्तियां। कवि का नाम वीरेन डंगवाल है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि तोप का प्रयोग जो है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति जो है कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस की तरह ये कंपनी बाग। तो तब यह तोप जो है अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, ठीक है, और मैं अच्छे अच्छे वीरों के जो सोल्जर्स हैं उनके चिथड़े उड़ा दिया करती, मैं इतनी ताकतवर थी। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था, है ना। अब अगली पंक्ति में आएंगे। अब तो बहरहाल से लेकर खासकर गोरैये, ठीक है। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसले के सहारे खत्म किया जाता है। अब कवि कहते हैं कि तोप की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, जब बच्चे इस पर नहीं खेलते तो चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं, चीची चीची करके। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गोरैया, तोप के अंदर घुस जाते हैं। तो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके बताना चाहती है कि कोई कितनी भी शक्तिशाली चीज है, ठीक है, उसका एक ना एक दिन अंत जो है वो निश्चित होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो कविता है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।